जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो है ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। और आपको जो है ना हम लोग इसमें लगभग 45 ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उसमें बिल्कुल इससे प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड जो है ना 111 रहेगा, और सेकंड पाली में पड़ेगा तो 211 रहने वाला है। और सेट को हम लोग जी का सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग डेली क्लास करवाते हैं, जो कि आपका शाम में 6:30 बजे होता है। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट का क्लास 10th के लिए हम लोग करवाते हैं, है ना। तो चैनल को आप लोग क्या करिए, अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोगों को शाम में 7:30 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना काफी महत्वपूर्ण है, और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताते चलना। देखना कि आप लोग 45 प्रश्न में से 40 प्रश्न सही कर पाते हो या फिर नहीं, ये भी आप लोग देख लेना। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, बोला गया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को जो ना आरंभ की, यानी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे गांधी जी। तो आपको याद रखना है, उन्होंने 13 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी पहला का राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए कमेंट में कि आपका सही हो रहा है पढ़ने। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अभी जो भी प्रश्न करवा रहे हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न होगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों, आप पूरा याद करके जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ कब किया था। तो आप याद रखिएगा, क्या बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कारण से शुरू हुआ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना किस कारण से शुरू किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा, ये क्या गया था, दांडी यात्रा से शुरू, है ना। दांडी यात्रा से चल करके ये क्या हुआ, जो ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला गया 4 नंबर की, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता के नाम से आपको याद रखना है, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 नंबर बोला गया कि बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उनके संस्थापक कौन थे ना। तो याद रखिएगा 5 का डी होगा, ए हो जो है ना हयूम को। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगली प्रश्न 6 नंबर की, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी होगा, लिंटन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर बोला गया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता आपको याद रखना है, ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगली प्रश्न 8 नंबर आप लोग देख लीजिएगा, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो देखिए रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था, इसका मुख्य कारण था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किसका नाम जो है ना बादशाह खान या जो ना सीमांत गांधी है। तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 9 नंबर का ऑप्शन है, यानी कि खान अब्दुल जो ना गफ्फार खां का, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न याद रखिएगा, देखिए 6 नंबर पर 10 नंबर प्रश्न बोला गया कि पूना समझौता किसके मध्य में संपूर्ण हुआ। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी और जिन्ना के बीच। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10 का ए नंबर राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 11 नंबर को देख लीजिएगा, बोला गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी होगा, हंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बोला गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन ए बिल्कुल ही 12 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आपसे 13 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो 13 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, नोट कर लीजिएगा, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ऑप्शन होगा ए। अगर आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को
को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर आप लोग जरूर क्या करिए अपने तमाम साथियों में, ताकि वो लोग भी बोर्ड एग्जाम में 400 या फिर 450 नंबर ला पाए। डेली क्लास करिए, हम आपको नोट्स वगैरह भी देते हैं, नंबर हम दिए हैं उस पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को याद कर लीजिए। देखिए बोला गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था, आप याद रखिएगा 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 15 नंबर को। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला गया 16 नंबर की 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? क्योंकि बंगाल जो प्यारे बच्चों ये विभाजन हुआ था किससे? बिहार से, ठीक है। बिहार से ये अलग हुआ था, है ना। तो ये वापस कौन ले लिया था जब इसका पारित किया जा रहा था? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 17 नंबर बोला जा रहा है। ये बोला कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1929 में हुआ था, लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, पीओके में पड़ता है। ऑप्शन आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। अगली प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर बोला गया कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखिएगा 18 नंबर का ना ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर, याद रखिएगा 1934 ईस्वी में। अगली प्रश्न देखिएगा 19 नंबर बोला गया कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब, किसने किया और कब हुआ? तो याद रखिएगा ये जो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये करने वाले थे लाला हरदयाल। और कब किया गया था? 1913 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 20 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो कब हुआ, तो ये याद रखना है 1925 में हुआ था, ठीक। और किसने किया था? तो के.वी. हाडगवार ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? बी नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 20 का भी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, 21 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 23 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो 23 नंबर का ऑप्शन डी होगा M.N. राय ने। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 24 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया जो ना अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 24 नंबर का सी होगा सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन होगा सी नंबर। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो 25 नंबर का ए हो जाएगा दयानंदन सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 25 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न बोला गया कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 नंबर का ऑप्शन बी होगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न 27 नंबर पूछा गया कि किस तिथि को पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की गई? तो बिल्कुल याद रखिएगा पूर्ण स्वतंत्रता घोषित जो किया गया था, ये किया गया था कब? बिल्कुल फटाफट से बताइए। ये 1 मार्च 1932 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 29 नंबर बोला गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर यानी कि सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर आपसे पूछा गया, बोला गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको याद रखना है बारदौरी किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। काफी महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बोला हूँ, ये वीडियो आप देख के जाओगे ना एग्जाम में, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम छप जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर की असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दिसंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका 32 नंबर बोला गया। अब बोला गया कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस दशक के जो ना समर्थन में शुरू हुआ? तो आप 32 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 1930 में तुर्की में शुरू किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए 33 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से
श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 33 नंबर का ऑप्शन आप लोग डी नंबर याद रखिएगा, 1929 में। ठीक है, 33 नंबर का डी होगा प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल ठीक है, कमेंट करते चलो आप लोग, देखो कितना सही कर पा रहे हो। 34 है कि अली मुसा जो ना मुसारियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 34 का ऑप्शन डी होगा, मोपला विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 35 का ऑप्शन ए होगा, 1924 ईस्वी में। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 36 नंबर बोला गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो 36 नंबर का ऑप्शन होगा एम.एन. राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए 37 है कि दक्षिण अफ्रीका में से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो 37 का ऑप्शन सी होगा, 1915 ईस्वी में। अगली प्रश्न 38 नंबर बोला गया गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 38 का बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए 39 नंबर प्रश्न बोला गया कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो आप लोग याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1928 ईस्वी में। अगले प्रश्न 40 नंबर बोला गया कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 40 का डी हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल ये सारा जो क्वेश्चन लाया हूँ वायरल कह सकते हो 100%। आपके एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन टकरा जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम बहुत क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इसलिए मैं ये बोला हूँ कि वायरल क्वेश्चन है ना। 42 नंबर की सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ना मैकोनॉर्ड ने, ऑप्शन मैकोनॉर्ड यानी ऑप्शन सी होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है 43 नंबर की तिनकथिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? तो तिनकथिया प्रणाली जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा 43 का डी हो जाएगा श्रमिक किसानों पर। तीन कथिया का क्या मतलब होता है कि तीन कथा, जैसे कि नील की जो खेती चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा शुरू करवाया गया था, तो वहाँ पर कहने का अर्थ हुआ था कि अगर आपका मान लो ये इतना बड़ा खेत है, तो इसमें क्या होगा कि इसका भाग आप लोग अगर बांट दो तो ये 4 भाग में बट जाएगा। ठीक है, एक इधर से इधर भाग बांटो, इधर से इधर, तो ये 4 भाग में बट जाएगा। ठीक है, एक इधर भी कर देते, तो देखो एक इधर कोना हो गया, 2 हो गया, 4 न करना है, चलिए 4 को करना पड़ेगा। चलिए मैं अच्छे से कर देता हूँ, समझा देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए ये 4 भागों में बटेगा। खेत आपका है मान लो जितना भी बीघा हो, कट्ठा से मतलब नहीं है, 4 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसमें क्या होगा कि किसान को सिर्फ 1 भाग ही मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ही एक किसान को मिलेगा जो खेती कर रहा है, जिसका अपना जमीन है। इसके अलावा जो तीन भाग बच गया वो कौन ले लेता था? अंग्रेज। तो इसलिए 1/3 लागू हुआ था प्रणाली किस पर? तो सर किसानों पर, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए 44 नंबर बोला गया टाटा एंड लिखा जा रहा है टाटा भगत आंदोलन। हाँ चलिए, टाना है ना, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और वो में क्या हो जाएगा? और वो में, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी में। तो ये मैंने बता दिया, नंबर मैंने दे दिया। पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को जो है ना इस नंबर पर मैसेज करना है 98-355-16-710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नाम, क्लास 10 लिख करके भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और पीडीएफ दे देंगे। चलिए इसका पीडीएफ गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग जा करके ना वीडियो देखने के बाद डाउनलोड जरूर कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के क्या करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। वैसे मिठुन स्टडी सेंटर पूरा लिखिएगा, मिठुन स्टडी भी लिखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक कर लेना। आपको क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा, यहाँ पर देखिए क्लास 10 लिखा हुआ मिल रहा है। देखो फर्स्ट में क्लास 10 यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आइएगा, क्लास 10 का और भी एक सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन, आप यहाँ से भी आकर के पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर सेशन बन जाएगा, अभी बना नहीं है, तो आकर के चेकआउट वगैरह कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा बच्चों।